तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम एसएससी सीजीएल 2026 का जो ऑल बोर्ड का मॉक दिए थे, मॉक नंबर 8, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, कुछ सॉल्यूशन सीखने को मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन हमारा, राघव हैज़ 30 लीटर ऑफ कूलेंट 20% एंटी फ्रीज। मतलब कूलेंट है जिसमें एंटी फ्रीज होगा कुछ, है ना, परसेंटेज में 20% एंटी फ्रीज है ना। और एक्स एड, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्वांटिटी लिखते हैं, यहाँ पे जो भी कूलेंट का जो परसेंटेज है जो भी वो लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ, 30 लीटर जो है सो उसमें 20% कूलेंट है, एंटी फ्रीज है। और एक्स लीटर ऐड करता है जिसमें 50% एंटी फ्रीज है ना। तो और 5 लीटर वाटर ऐड करता है। अच्छा, वाटर ऐड करता है यानी कि इसमें एंटी फ्रीज कुछ नहीं है, मतलब जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ओवरऑल जो परसेंटेज दिया हुआ है वो मिक्सचर का, वो दिया हुआ 25%। तो हमको निकालना है एक्स का वैल्यू क्या होगा, 100, ठीक है ना। तो इसको सीधा निकालने का तरीका क्या है, इंडिविजुअली सबको जोड़ के और एवरेज कर देंगे तो 25% आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए ऐसे करेंगे, ये 20% है 30 पर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 गुने 6 30, यानी कि 600। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 600 हो जाएगा परसेंटेज, प्लस यहाँ पे कितना 50x%, ठीक है, प्लस जीरो हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। अब ये इक्वल हो जाएगा किसके, टोटल जो क्वांटिटी है उसका जो एवरेज निकाला गया 25%, यानी कि 30 + 5 35 प्लस एक्स, इसका 25%। बस ये आंसर, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 600 परसेंटेज, सबको हटा देते हैं, परसेंटेज तो कट जाएगा ऐसे भी, ठीक है ना। तो परसेंटेज हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 50x इज इक्वल टू 25 गुने 35, 25 25 125 के 5 हाथ में 12, 25 या 75, 12 875 प्लस 25x। अब ये इधर आ जाएगा तो कितना 25x हो जाएगा, 25x बचेगा, मतलब माइनस हो के इज इक्वल टू 275। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11। बस हमको यही पूछा था कि x कितना होगा, 100, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हम आंसर टिक करने में गलती किए थे। देखिए, पारुल बिगन बिजनेस विथ रुपीज़ इतना, ठीक है ना, मतलब पारुल 4500 इतनी करती है, ठीक है ना। और नेहा ज्वाइन करती है 5400, ठीक है ना। ज्वाइन आफ्टरवर्ड बाय नेहा, मतलब इसके मतलब सॉरी, पारुल के बाद ज्वाइन कर दी, ठीक है ना, ठीक है। इफ़ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, जो ये इन्वेस्टमेंट हो गया, सॉरी ये इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रॉफिट जो एट एंड ऑफ द ईयर वो 2:1 है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट मान लेते 0 0 हटा देते हैं, और 9 से 9 छक 54 और 9 पचे 45, ठीक है, ये आ गया। अब हाउ मच टाइम के आफ्टर हाउ मच टाइम नेहा ज्वाइन द बिजनेस, नेहा कितने महीने बाद ज्वाइन की। तो ये 1 साल की प्रॉफिट, तो पूरा 1 साल का यहाँ पे देखिए, 1 ईयर है ना, ऑफ द ईयर, तो यानी कि ये पूरा 12 महीना इन्वेस्ट की, और ये जो है सो मान लेते हैं एक्स, ठीक है ना। तो ये कितना, अब इसका सीधा रेशियो निकाल देंगे कि 12 × 5 डिवाइडेड बाई 6 गुने एक्स इज इक्वल टू 2/1। अब देखिए 2 से 6 बार में, और 6 से 6 चल जाएगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा, 5। मतलब ये 5 महीने तक इन्वेस्ट की, 5 महीने तक इन्वेस्ट की, यानी कि कितने, टोटल महीना होता है 12, 12 में से 5 महीने इन्वेस्ट की तो 7 महीने बाद इन्वेस्ट की, तो 7 आंसर हो जाएगा। कितना समय बाद इन्वेस्ट की, तो 7 महीने के बाद इन्वेस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम इन अ कंपाउंड इंटरेस्ट 40% रेट पर, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली बोला गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो बोला गया रिसीव किया गया 2 साल के बाद, ठीक है। तो 40% 2 साल का इंटरेस्ट लग जाएगा, तो 40 + 40 का जो सक्सेसिव हो जाएगा वो लगेगा, प्लस 40 × 40 डिवाइड बाई 100%, यानी कि कितना हो गया ये 96% इंटरेस्ट हो गया ये। तो बोला गया कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो यानी कि यही 96 का वैल्यू है 1920, तो हमको प्रिंसिपल चाहिए, ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 20 बार में। तो प्रिंसिपल कितना 100% होता है, तो 100% मतलब कि 2000, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2000। ए बी सी डी जो रेक्टेंगल, ठीक है ना, ए बी सी डी, ए का कोऑर्डिनेट 2,4, ठीक है, इसका दिया हुआ 2,0, इसका दिया हुआ 7,0। अब हमको निकालना क्या, लेंथ ऑफ द डायगोनल। द डायगोनल इसी से निकाल लेते हैं, वैसे भी डायगोनल सेम होता है। तो अंडर रूट क्या होगा, डायगोनल का लेंथ, डिस्टेंस निकालना था 7 - 2 का होल स्क्वायर -2, और प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 7 - 2 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 चौक 16, रूट अंडर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 16 रूट अंडर 41 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ कार्ट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर व्हील्स इतना, 2 टाइप्स मतलब 1 टाइप और दूसरा टाइप मान लेते हैं, ठीक है ना। अब जिसका एरिया दिया हुआ है, अलग अलग एरिया दिया हुआ, मान लेते हैं 1 का एरिया कितना दिया हुआ है, पाई r² होता है, मतलब पाई यानी कि 22/7 इंटू r², ये दिया हुआ कितना
2464, ठीक है। तो इसको 22 से काटते हैं, 22 से कम 22, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 से कम 22, अब 22 दूनी 44, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √112 × 7, 16 7 112, यानी 7 चौक 28 हो जाएगा रेडियस। ये रेडियस कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान दीजिएगा बस। अब देखिए इसमें ये क्या बोला गया, इसमें इसमें जो एरिया दिया हुआ है 22/7 × r², इसका दिया हुआ कितना, 1386, ठीक है। तो 22 से काटे, 11 से पहले काटते हैं, 11 से दो बार में, 11 कम 11, एक 2, 11 दूनी 22, 6 11 6 8 से 2 से 2 6 12, 2 3 6, तो यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, √63 × 7, 63 × 7 यानी कि 7 21 हो जाएगा रेडियस यहाँ पे, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल राउंड्स मेड बाय द व्हील इफ द कार ट्रेवल इतना किलोमीटर, ठीक है ना। अब इसका जैसे देखिए एक व्हील है, तो एक पेरीमीटर में मान लीजिए पूरा ये ट्रेवल करेगा अपना पेरीमीटर, एक सर्कल में, एक राउंड में। तो बोला कितना राउंड, वो डिफरेंस बोला कितना राउंड लगाएगा जब वो 7.92 किलोमीटर चलेगा। तो ये 7.92 किलोमीटर चलने में नंबर ऑफ राउंड जो लगाएगा वो 7.92 किलोमीटर चलने में, मतलब 7.92 यानी कि 7920 और 00 सेंटीमीटर में कर दिए इसको, इतना राउंड लेगा ये। और ये राउंड एक बार में 2πr चलता है, जितना पेरीमीटर होगा उतना ही चलेगा 28। तो 7 7 से चौका 28, यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए इसको डिवाइड करते हैं, 22, 11 दूना 22 हो जाएगा, तो 11 7 77 और 2 11 दूना 22, 2 दूना 4 2 चौक 16, ठीक है। तो यहाँ कितना 16 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 16 चौक 64 और 16 चौक 64, 16 25 80, 6 2 8, ठीक है। और 0 4500 राउंड हो जाएगा। मतलब ये कितना कितना राउंड लगेगा, 4500 राउंड लगेगा। उसी तरह सेम इसका भी निकाल देंगे नंबर ऑफ राउंड, तो कितना 792000। अब ये 2 × 22/7 × r यानी कि 21 है, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करेंगे, 7 7 3 जा, 3 दूना 6 दूना 12, यानी कि ये 11 बार में काट लेते हैं, 3 दूना 6 दूना 12, 12 6 72 और 7 12 6 72, फिर 11 से 11 6 66, मतलब कि 6000 राउंड जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना राउंड हो गया, 1500 का, 1500 राउंड का डिफरेंस आ गया। ये हमारा बेसिक आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सम सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 1/9 ऑफ इट सेल्फ, मतलब क्या बोला गया, पी था तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1/9 पी। अब बोला गया कि जो न्यूमेरिकली रेट जो है सो, या मतलब इन्वेस्टेड फॉर टाइम न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब टाइम जो है से रेट के बराबर है। तो रेट पूछा हूँ क्या हो सो, तो रेट क्या होगा, पी × r × t, टाइम रेट के बराबर है, ये डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1/9 पी, यही तो इंटरेस्ट है 1/9 पी, यही इंटरेस्ट पी से पी चला जाएगा। अब ये देखिए r² बराबर 100/9, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 10/3%, यानी कि 3.33%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बोला गया क्या, एरिया ऑफ द XYZ दिया हुआ है 330, तो एरिया दिया हुआ कितना 330, और एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि सेमी पेरीमीटर में जो ट्रायंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री वाई बन जाएगा। तो हाफ इंटू बेस मान लेते हैं ये 60 डिग्री 60 सेंटीमीटर, इंटू हाइट वाइजर मान लेते हैं वाइजर, ठीक है। तो 2 से 30 बार में, 3 से 0 चला गया, 3 से 11 बार में, यानी कि वाइजर बराबर क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन बोर्ड 80% बॉयज पास्ड वाइल 72% गर्ल्स फेल्ड, ठीक है। इफ देयर वर इतना 250 गर्ल्स, ठीक है। अब समझिएगा बात को, ठीक है। टोटल जो फेल हुए हैं, मतलब देखिए समझिएगा यहाँ पे, चलिए फेल जो हुए हैं ये कितना, बॉय प्लस गर्ल्स, ठीक है, ये कितना हुए हैं 130, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा बस। अब क्या बोला गया 72%, मतलब टोटल गर्ल अगर 100 है, उसमें से 72 पास हुई, तो फेल कितना हुआ, 28, ठीक है। तो बोला गया कि टोटल देयर वर इतना गर्ल्स 250, मतलब टोटल गर्ल्स कितना है, मतलब 100 का वैल्यू 250, ठीक है ना, मतलब कितना गुना है 2.5 × 2.5 टाइम्स, ठीक है ना। तो बोला गया कि तो हमको नंबर ऑफ फेल चाहिए, क्योंकि हमको निकालना नंबर ऑफ बॉयज़, तो ये फेल कितना हो जाएगा, फेल हो जाएगा कितना, देखिए तो 2.5 गुना करेंगे, यानी कि 28 दूना 56, यानी 14 25 70, ये हुआ 70, ठीक है। 70 जो गर्ल्स हैं वो फेल हो गई, तो 70 गर्ल्स फेल हो गई, तो बॉयज़ कितना फेल होगा 60, ठीक। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए अब जो बॉयज़ का बोला गया क्या, कि मान लेते हैं 100% है, जिसमें से पास कितना है 80% बॉयज़ पास हैं, ठीक है। तो फेल कितना हो जाएगा 20%, ठीक। अब ये बॉयज़ फेल कितना है 60, ये 20 का वैल्यू 60 है, तो हम बोलेगा नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है वहाँ पे, तो 20 का 60, 20% 60 के बराबर गुना 3, तो यानी 100 का गुना 3 करेंगे 300 स्टूडेंट हो जाएंगे टोटल बॉयज़, ठीक है।
तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आप लोग इवेल्यूएट करके भेजिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, अ शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल 900 रुपये में खरीदता है और 10% डिस्काउंट देने पर भी उसको 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस। तो CP बटे MP का जो सीधा फॉर्मूला होता है रेशियो, वो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। बस क्वेश्चन खत्म। 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 90, और 100 प्लस 120 यानी कि 3/4। अब बोला गया कि 900 में खरीदता है तो CP का वैल्यू 9 हो गया, 900, 3 × 900, तो मार्क प्राइस कितना हो चाहती है, 1200 हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sphere of surface area इतना is melted and 1/3 of its volume, मतलब X similar cone made while the remaining से Y similar cones are made, ठीक है ना, कोई बात नहीं, वॉल्यूम का इतना कर देंगे, ठीक। What is the ratio of the X to Y if the base radius of each cone is दिया हुआ 7 सेंटीमीटर while height of each cone is इतना इतना, ठीक। क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसे ही देखिए क्या करेंगे, हमको पहले वो रेडियस निकालते हैं, स्फेयर का वो दिया हुआ एरिया, तो क्या हो जाए 4 × πr² × r², ये दिया हुआ कितना 5544, 11 दूना 22, 11 × 5 = 55, 0 11 × 44, 4 दूना 8, 8 × 6 = 48 और 8 × 3 = 24, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, √63 × 7 यानी कि 7 × 3 = 21, r बराबर 21 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला गया है कि इतना जो 21 रेडियस आ गया स्फीयर का, उससे मतलब उसका 1/3 जो वॉल्यूम है, उससे एक्स सिमिलर कौन बनाया गया, ठीक है ना। आप समझिएगा, हमको एक्स का वैल्यू सीधा निकालना है ना, तो एक्स सिमिलर कौन बनाया गया, ठीक है। एक्स सिमिलर कौन बनाया गया, समझिएगा, एक्स कौन बनाया गया 1, और हम ठीक है, एक्स इंटू मतलब एक कोण का जो वॉल्यूम होगा उतना एक्स कोण बनाया जाएगा, वही हमारा वॉल्यूम होगा 1/3 इंटू स्फीयर का, क्योंकि 1/3 बोला गया ना। उसी तरह y का बोला गया, y कौन बनाया जाएगा, कोण 2, y मतलब कोण 2 बनाया जाएगा, जिसमें से उसका वॉल्यूम क्या होगा 2/3 ऑफ द स्फीयर। हमको x/y चाहिए, तो इंडिविजुअल ना निकाल के सिर्फ डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा x/y कोण इसमें देखिए इंटू कोण 1 का वॉल्यूम हो जाएगा। कोण 1 का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई इंटू r², r दिया हुआ कितना 7 7, यानी कि 7 × 7 × h, ठीक है। अब इसमें वाइल हाइट दिया हुआ एक का कितना दिया हुआ 21 पहले का, और इसका क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 7 × 7 इंटू इसका हाइट कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, देखिए ना दिया हुआ ना, वाइल हाइट ऑफ ईच कोन इज 21 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक। अब स्फीयर से स्फीयर कट जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, तो यानी कि ये बचेगा कितना 1/2, ठीक। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म। अब बच गया यहाँ पे ये 2 से 2 4 बार में। अब x/y कितना हो जाएगा, x/y मेरा हो जाएगा 4:7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 आना चाहिए था कुछ, 1/3 और 1/3 स्फीयर। अच्छा ये सॉरी, ये सिलेंडर बनाया गया है यहाँ पे, ये सिलेंडर का बनाया गया है, ये यहाँ पे देखिए ये सिलेंडर बनाया गया है, यहाँ पे सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर बैठाए तो यहाँ पे देखिएगा, चलिए इसको फिर से बना देते हैं, ठीक है ना। कोण का फॉर्मूला तो वही जाएगा, एक मिनट, कोण का फॉर्मूला तो वही जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू r², r रेडियस 7 × 7 सेम है, इंटू h हाइट 21, और सिलेंडर क्या क्या आता है πr² h, पाई इंटू 7 × 7 इंटू हाइट 8, ये रेशियो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए 7 से 7, 7 से 7, पाई से पाई, अब 3 से 7 बार में चला जाएगा, अब 2 से 4 बार में, तो x/y क्या हो जाएगा, x/y 4 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा 4/7। ये हो गया इसका बेस्ट अप्रोच, कि हम इंडिविजुअल वॉल्यूम ना निकाल करके सीधा रेशियो ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। रेशियो पूछा है, रेशियो से रेशियो जाएंगे, तो सॉरी ये आंसर दिखाते हैं, ये आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वार्टर सर्कल ऑफ एरिया 4 पाई, ठीक है ना, इज फोल्डेड अलोंग द स्ट्रेट एजेस ऑफ अ कोन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज वॉल्यूम इज सेम एज द कोन, ठीक है। मतलब एक क्वार्टर सर्कल बोला गया है, जिसका क्या बोला गया एरिया, तो क्वार्टर सर्कल का एरिया का तो 1/4 इंटू πr², पाई इंटू r², ये दिया हुआ कितना 4 पाई, तो पाई से पाई चला जाएगा, तो r² बराबर 416 यानी कि r बराबर कितना आ जाएगा 4। अब समझिएगा, इसको एज के अनुसार मोड़ा गया है ऐसे करके, ठीक है ना, मतलब इसको तो कौन मोड़ा गया है, तो ये मान लीजिए ये कौन बन गया, ठीक है, ये कौन बन गया,
तो ये जो बन गया ये वाला, ये इसको मोड़ा गया जोड़ा गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये रेडियस है इसका 4, तो मतलब ये भी 4 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हमको बस इसमें हाइट और रेडियस चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए। ठीक है, अब सब इसको देखिए कैसे निकालेंगे। इसका जो हम लोग को लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। ठीक है ना, इसका लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला, क्या होता है थीटा मतलब 1/4 इंटू 2πr। ठीक है, 2πr यानी कि r मतलब जो भी 4 आएगा। ठीक है ना, अब यही लेंथ ऑफ आर्क मेरा इसके इक्वल हो जाएगा, इस सर्कमफेरेंस के बेस रेडियस, क्योंकि ये वाला नीचे बन गया ना, ये वाला जो है तो ये वाला पार्ट हमारा बेस बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, मोड़ेंगे तो यानी कि ये इक्वल है हमारा किसे 2πr1 के। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 से 4 चला जाएगा, 2π से 2π चला जाएगा, मतलब रेडियस बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब r1 बराबर 1। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो हाइट कितना हो जाएगा इसका, देखिए हाइट इसका हो जाएगा कितना, रूट अंडर 4 चौक 16 माइनस 1 यानी कि रूट अंडर 15, यानी कि इसका हाइट कितना हो जाएगा √15। अब सीधा निकालना क्या, इस कोन से स्फीयर बनाया जाता है सेम रेडियस, सॉरी हुस रेडियस निकालना है। ठीक है ना, तो जब इस कोन से बनाया गया तो कोन का वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि आर कितना है हमारा 1 है, आर 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू एच, हाइट कितना है √15। वैसे हमारा आंसर आ गया है, √15 वाला एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। तो ये स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर है 4/3 पाई इंटू r³। ठीक, पाई से पाई चला जाएगा और यहाँ से कितना, ठीक आंसर आ गया, देखिए 3 से 3 चला गया, तो यानी कि कितना जाएगा रूट अंडर 15 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू r³। तो इसको बोल सकते हैं रूट अंडर 15 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू r³, यानी इसको बोल सकते हैं 15/16 का पावर 1/2 बराबर r³। अब ये क्यूब है, इधर जाके क्यूब रूट आ जाएगा, यानी 15/16 का पावर 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू r। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या 1/6। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सोल्ड सिमिलर आर्टिकल्स, मतलब सेम आर्टिकल बेचता है एक ही जैसा ए और बी। ठीक है, ए और बी। ठीक है ना, ए पर वो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10 और 20 का। अच्छा, 10 और 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा सक्सेसिव 20 और 10 30 माइनस 2 28% का। ठीक है ना, अब बोला गया है और बी पर वो 15% का सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, तो 15 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 27.75। ठीक है, ये इतना परसेंट हो जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ बी टू ए इज 4। ठीक है ना, अब इसका जो डिफरेंस है वो 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला कि इफ द मार्कअप परसेंटेज ऑफ आर्टिकल इज 60% एबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, तो व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट अर्नड बाय द शॉपकीपर व्हेन ही सोल्ड द आर्टिकल एट। ठीक है, तो सबसे पहले सीपी निकालते हैं यहाँ से। ये डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस मेरा है 0.25% का, ये दिया हुआ कितना 4, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/0.25 इंटू 100, यानी 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 चौक 1600 आ गया, 1600 आ गया। अब क्या बोला गया है, ये हो गया हमारा क्या ये हो गया हमारा एमपी, क्योंकि डिस्काउंट दिया गया एमपी पे ना, तो ये हमारा एमपी आ गया। ठीक है, अब 60% जो है सो प्रॉफिट हुआ है, देखिए मतलब, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी देखिए कैसे, सीपी से अगर एमपी चलें तो क्या बोलो 60% अधिक है, मतलब सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, प्लस 60% करते हैं तो। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको 60% अधिक दिया गया तो 160 हो गया, यही एमपी दिया होगा कितना 1600 हमारा आया, तो यानी सीपी कितना हो जाएगा 1000, सीपी हमारा 1000 हो गया। ठीक है, अब हमको बोला गया है कि प्रॉफिट कितना होगा। ठीक, प्रॉफिट कितना होगा वो निकालना है, बी पर प्रॉफिट कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो बी पर प्रॉफिट कितना होगा वो निकालना है, तो ये 27.75 का डिफरेंस देना है, यानी कि बोल सकते हैं 80, इसका 82% अगर निकाल देते हैं, 1600 का 82.25% अगर निकाल देते हैं। वैसे ये ना करके अगर हम क्या करते हैं, देखिए 1600 पर अगर इसका एसपी निकालते हैं, चलिए बी का, तो 1600 पर हम लोग क्या करते हैं, पहले 15% डिस्काउंट दिया गया, यानी कि सीधा 15% डिस्काउंट दिया, ये 27.75 का है, तो बी का कितना में 82.25% पर बी का, यही हमको निकालना है। तो परसेंटेज यानी कि बटा 100 आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट के बदले इंटू एक और 100 आ जाएगा, 0 0 चला जाएगा। अब 4 से 4 चौक 16, 4 से 25 बार में 25 से काटते हैं, 25 या 75, 5 2 7 72, 25 दूना 50। ठीक है ना,
25 दूना 50, अब 72 यानी कि 122, 125, 25, 125, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है? 4 3 1200, सॉरी कुछ काटने में गलती कर दिए हैं। क्या गलती किए हैं? ये 1600 का इतना परसेंट डिस्काउंट दिया गया है, 27.75%, ठीक है। तो बी का कितना में है? 70, अच्छा 72 पॉइंट, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती हो गया। ये 72.25 पे बिकेगा ना, ठीक है ना। तो 72.25 पे बिकेगा, 72.25% का वैल्यू चाहिए हमको। परसेंटेज है तो डिवाइड 100, पॉइंट के बदले 100 आ जाएगा नीचे। तो 25 से जो 25 से 4 बार में यहाँ से, ठीक है, ख़त्म हो गया। तो 25 से काटते हैं इसको, 25 दूना 50, ठीक है। अब 12, 122, 25 चौका 100, अब 25 चौका 100, और यहाँ पे कितना आ गया? 22, 25 नवा, ठीक है ना। तो 4 नवा 36 का 6, और 4 चौक 16, 5 21 के 1 हाथ में 2, 4 दूना 8, 2 10, 10, 4 दूना 10, 11, 1100 इतना आ गया, ठीक है, 1156 आएगा, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 156 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है जो सेटिस्फाई करे। तो बाय ऑप्शन एक ही ऑप्शन था, जिसमें देखिए हम भी बाय ऑप्शन ही सेटिस्फाई किए थे, तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, बी ऑप्शन पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बाकी ये सेटिस्फाई, तीनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे। इसको बोल सकते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 3√3 - 5 डिवाइडेड बाय, इसको 3√3 + 5, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, कितना? 3√3 - 5 डिवाइड बाय 3√3 - 5, ठीक है। तो नीचे इसको पूरा सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3√3 - 5 का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और नीचे 3 3 होती है 27, a स्क्वायर - b स्क्वायर, 3 3 होती है 27 माइनस 55 25, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पे? रूट निकालेंगे तो 3√3 - 5 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2√2, ठीक है। ये हमारा आगे पहला, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे सेकेंड वाला को, तो देखिए सेकेंड वाला को क्या है? -1 रूट में है, रूट अंडर -1 है, और इसको 1 + √3 डिवाइडेड बाय क्या है? इसका, अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये -1 ऊपर में है, -1 ऊपर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? √3 - 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस ये -1 हट जाएगा। अब इसको रेशनलाइज करते हैं, √3 + 1 डिवाइड बाय √3 + 1, ठीक। अब ये क्या आ जाएगा? अंडर √3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3, √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पे 1, यानी कि √2 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो सॉल्व करके क्या आएगा? रूट निकालेंगे, √3 + 1 डिवाइड बाय √2। अब ये और ये दोनों को जोड़ना है बस। कितना है ऊपर? 3√3 - 5, मतलब 3√3 - 5 बाय √2, प्लस ये √3 + 1 डिवाइड बाय √2। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे √2, अब यहाँ पे 3√3 - 5 प्लस √3 + 1, ठीक। अब आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा? देखिए 3√3 + √3 यानी 4√3 - 4 डिवाइड बाय √2। और जब इसको 4 कॉमन निकाल के √3 - 1 करेंगे और नीचे √2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको √2 से डिवाइड करें 2√2 बचेगा, और नीचे यहाँ पे √3 - 1, ये हमारा आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? इसको मेन बनाने का तरीका क्या है? देखिए इधर ऊपर में जो दिया हुआ कितना? 2.46 प्लस, अच्छा 2.46 का इतना, ठीक है, 2.46 2.46 प्लस 7.5 इसका स्क्वायर, प्लस 2.46 माइनस 7.5 इसका स्क्वायर, ये दिया हुआ, ठीक है। और नीचे क्या है? 24.6 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर, ठीक। इसका जब भी फॉर्मूला आता है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर होता है, तो फॉर्मूला होता है इसका क्या कि 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 2.46 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी, इंटू बी स्क्वायर, सॉरी नहीं, इन प्लस होता है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 7.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे देखिएगा, इसमें पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर है, इसमें पॉइंट यहाँ पे है, तो इससे अगर 10 से भागा देंगे तो पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, और इसको भी अगर 10 से भागा देंगे तो पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे? 10 से भागा देंगे, अच्छा ठीक है ठीक ठीक, तो 10 से भागा देंगे तो 10 से गुना भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 यहाँ 10 से गुना हो जाएगा, और इससे भी 10 से गुना हो जाएगा, मतलब कि स्क्वायर है तो 100 बाहर आ जाएगा, मतलब 100 बाहर निकाल देंगे
तो नीचे पॉइंट आ जाएगा 2.46 इसका स्क्वायर प्लस 7.5 इसका स्क्वायर। अब ये कट जाएगा यानी 2/100 यानी कि 0.02। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई टुगेदर कैन फिनिश जॉब इन 12 days, दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 3 days एक्स स्टॉप्स, 3 दिन के बाद एक्स रुक जाता है, ठीक है। वाई टेक्स 15 मोर दिन टू फिनिश, मतलब समझिएगा एक्स और वाई का जो काम है 3 दिन काम करता है, तो बचा कितना दिन का काम, 9 दिन का काम, ठीक, टोटल 12 दिन में काम खत्म करता है। अब वही जो वाई जो है जो 15 दिन काम खत्म करने में लगता है, तो 3 तिया 9, 3 बचे 15, नहीं एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 5/3, मतलब वाई का एफिशिएंसी 3 तो एक्स का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए वाई कितना टाइम लगेगा खत्म करने में, तो एक्स प्लस वाई दोनों 12 दिन काम खत्म करता है, तो एक्स प्लस वाई का एफिशिएंसी 5 है, तो 5 के एफिशिएंसी से 12 दिन काम खत्म करता है, टोटल वर्क आ गया। और तो टाइम लगेगा वाई के द्वारा कितना लगेगा, वाई का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 3 चौके 12, 5 चौके 20, मतलब 20 दिन काम खत्म करने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कभी भी क्वेश्चन आता है कि नहीं कि लेंथ फ्रॉम द सेंटर से निकालना है, सेंटर सॉरी ओरिजिन से निकालना है। देखिए परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द जो भी मान ली लाइन कोई भी होगा इसमें परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है। इसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये इतना बराबर 0, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो फॉर्मूला होता है ये मोड ऑफ सी डिवाइडेड बाय हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोड ऑफ सी यानी कि मोड ऑफ -98 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक। तो कितना आ जाएगा 98 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 8 9 10, यहाँ 10 आ जाएगा, तो भागा जाएगा कितना 9.8, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द नंबर ऑफ पीपल इन अ बिल्डिंग ए एंड बी, ए बी सी, अच्छा ठीक है ठीक, ए बी सी में टोटल नंबर इतना है, अच्छे चलिए खत्म हो गया क्वेश्चन। ए बी सी क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बिल्डिंग इन ए एंड सी इज 9:8, ठीक। अब बोला गया है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन बिल्डिंग बी सी, मतलब बी सी मतलब ई दोनों में टुगेदर एंड दैट ऑफ ए इज 7:5, मतलब ये दोनों मिला के अगर 7 है तो ये कितना हो जाएगा 5। अब ये दोनों को इक्वल कर देते हैं, 9 5 45 बना देते हैं इसको, ठीक है ना, तो 9 5 45 बना देते हैं। अगर इसको हम 9 से गुना करते हैं, इसको हम 5 से गुना करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 5 45 यहाँ आ जाएगा, अब 5 8 40 ये सी का आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 9 7 63 आना चाहिए टोटल, ये यहाँ 63 आना चाहिए। अब ये 40 अकेले है तो ये कितना हो जाएगा 23, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब टोटल जो सम है, टोटल सम कितना है 4 20 4 4 8 2 10 108 यूनिट का वैल्यू, वो हमको टोटल दिया हुआ 432। हमको चाहिए क्या, बी में कितना बिल्डिंग है, बी में 23 है, तो 23 यूनिट का क्या हो जाएगा, तो देखिए 432 डिवाइड बाई 108 इंटू 23, तो एक 4 बार में 23 चौका 92, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोल स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड with the help of 66 meter wired to its top and affixed to the ground। चलिए ये ग्राउंड है, ये 66 मीटर है, ठीक है ना। अब बोला गया मैक्स एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हाइट क्या होगा, ये एच निकालना है हमको। तो देखिए इसको बनाने का बेस्ट अप्रोच जो होता है 30 डिग्री के सामने एक यूनिट, मतलब एक रेशियो, तो इसके सामने √3, तो इसके सामने कितना हो जाएगा 2, तो वही 2 यूनिट का वैल्यू है 66 यानी कि 33 गुना, तो यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा 33 मीटर, बस यही आंसर पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इतना एंड अल्टीट्यूड इतना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ, ये क्या हो गया, 1 मिनट, चलिए 1 मिनट टाइम दीजिएगा थोड़ा सा, पता नहीं क्या हो गया। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला गया जिसका बेस दिया हुआ है इतना, अल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 18 इंटू 12, तो 2 से 2 छक 12, 18 छक 108 हमारा जगह आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एवरेज वेट, ये मेरा थोड़ा मिस्टेक से गलती हो गया था, जोड़ने में गलती कर दिए थे, मतलब ठीक है ना। द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉक्सेस इंक्रीजेज बाय 2.5 ग्राम व्हेन अनदर बॉक्स ए कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ दैम वेगिंग 160 ग्राम, मतलब कि एक जो 16 लोग है उसमें से एक निकल गया और वो वापस आया, जो निकला ना वो 160 ग्राम का था,
ठीक है। तो लेकिन एवरेज वेट 2.5 ग्राम बढ़ गया, ठीक है ना। तो समझिएगा बात को। तो ये कितना लेके आया वो पूछा है। तो मान लेते हैं कि 160 लेके गया, 160 लेके आया ही होगा, ठीक है। तो इसका जो वेट होगा ए का जो वेट होगा तो वो कितना होगा, मान लेते हैं 160 वो लेके गया तो 160 ही लेके आया होगा, ठीक है। उसके बाद 2.5 ग्राम बढ़ गया एवरेज वेट। अब कितना स्टूडेंट पे, टोटल 16 स्टूडेंट है, तो टोटल 16 पे बढ़ा, तो ये कितना हो जाएगा 160 प्लस 2.5 गुने 16 यानी 16 दूनी 32 और 8 प्लस ये 40 हो जाएगा, यानी कि 200 ग्राम हो जाएगा। ये हमारा आंसर, बेस्ट अप्रोच है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विक्की एंड विभा सेव्स 50% 40% रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर मंथली इनकम एकदम। चलिए यहाँ विक्की और विभा, ठीक है। अब बोला गया इफ द मंथली इनकम जो दिया गया है, विभा इज 25% मोर देन विक्की, मतलब इसका अगर 4 है तो इसका 5 है, मोर देन बोला गया ना, तो इसको 500 मान लेते तो 400 मान लेते, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बोला गया विक्की जो है सो क्या करता है 50% सेव करता है, ठीक है। तो सेविंग जो है सो 50% बचाता है, तो कितना हो गया 50%, 200। और ये जो है सो 40% बचाती है, तो यहाँ कितना हो गया, पाँच पाँच चौके 20, ये भी 200 बचाती है। तो बोला गया एक्सपेंडिचर ऑफ विभा, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर इसमें डिफरेंस कर देंगे, यानी 200 बचेगा इसका, इसका 300। तो बोला एक्सपेंडिचर ऑफ विभा कितना ज़्यादा है इससे, विक्की से, तो 100 ज़्यादा है 200 पे, तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय इतना। तो कुछ नहीं करते हैं, सीधा इसका एलसीएम निकाल देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 54 और 45 और 72, 2 से 27 बार में, 45 और 2 से 36 बार में, फिर यहाँ पे 3 से 3 9 27, 3 15 3 45 और 3 12 3 36, फिर 3 से 3 3 9, 3 5 15, 3 चौके 12, बस क्वेश्चन खत्म। देखिए इधर 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 तिया 120, 120 यानी कि 120 गुने 3 दूना 6, 12 12, कुछ गलती कर रहे हैं क्या, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 20 तिया 60, 60 तिया, अच्छा 6 तिया 18, 180 हो गया ना, सॉरी 60 तिया 180 इंटू 3 दूना 6, 18 छक 108 और 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही रहा आज का हमारा एनालिसिस, ठीक है। पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके सामने एकदम जो लाइव जो टेस्ट का अप्रोच होता है वो सॉल्व करके दिखाते हैं। वो तो टेस्ट के टाइम पे हम सॉल्व करते जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाते जाते हैं, लेकिन जो उसका डिटेल सॉल्यूशन है वो हम इस तरह से एनालिसिस के तौर पे लाते हैं, ठीक है ना। तो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं फिर, धन्यवाद।